अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। नहायत बुरी खबर, बहुत ज़्यादा बुरी खबर। पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान गोली लगने से ज़ख्मी हो गए। इस पर अल्लाह ताला की ज़ात का जितना भी शुक्र अदा करें कि गोली उनको किसी ऐसी जगह पर नहीं लगी जो उनके लिए ख़तरनाक हो सके। इरादा क्या था मारने वाला का, ज़ाहिर है ये तफ्तीश में पता लगेगा, लेकिन इमरान खान साहब महफूज़ हैं। ना कि इमरान खान महफूज हैं बल्कि उनके साथ खड़े उनके साथी भी महफूज हैं। बड़ा ही तकलीफ देने वाला, अजियत देने वाला ये वाकया है। जब से ये लॉन्ग मार्च शुरू हो रहा है, तब से इस लॉन्ग मार्च के बारे में मुख्तलिफ लोग यही बातें कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में ये लॉन्ग मार्च कितना खतरनाक होगा। इसमें खून ही खून नजर आ रहा है, इसमें लाशें ही लाशें नजर आ रहे हैं। और अगर देखा जाए तो पिछले 3-4 दिन में हुआ भी ये। सबसे पहले सदफ नामी एक रिपोर्टर इसमें अपनी जान खो बैठी। कल एक बच्चा, फिर कल एक दूसरा बच्चा कंटेनर से गिरकर हलाक हुआ। 3 हलाकतें अब इसमें तो हो चुकी थी, और अब इस तरह इमरान खान के कंटेनर पर फायरिंग। मुख्तलिफ सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म में वो मुख्तलिफ खबरें दे रहे हैं। कुछ कह रहे हैं कि वो पीटीआई का अपना कारकुन है, हवाई फायरिंग कर रहा था, पीछे से धक्का लगने की वजह से वो फायर कंटेनर के ऊपर लग गया, जिससे इमरान खान और उनके साथी जख्मी हुए। कुछ सोशल मीडिया के लोग ये भी लिख रहे हैं कि कल जो बच्चा इस हादसे में हलाक हुआ है, ये उसका रिश्तेदार है जिसने फायरिंग की है, और उसको इस बात पे गुस्सा है कि इमरान खान की वजह से उसका 14 साल या 15 साल का जो भाई, भतीजा, दोस्त जो भी था, वो हलाक हुआ है। दोस्तों, बड़ी बात यह है कि इमरान खान साहब को इस बात का अंदाजा है, इस बात का पता है, उनको ये बताया जा रहा है, कहा जा रहा है कि ये किसी भी तरह आपके लिए महफूज नहीं है। इस तरह आप पब्लिक प्लेस पे जाएं, या इस तरह कोई भी किसी भी किस्म का जो हादसा है। लेकिन इमरान खान की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी किसकी है? फॉर्मर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं। मरकजी हुकूमत की जो जिम्मेदारी है वो तो है, लेकिन क्योंकि इस वक्त वो पंजाब की हदूद में है, और पंजाब हुकूमत की जिम्मेदारी है उनको फुल सिक्योरिटी देना। परवेज लही साहब इस वक्त पंजाब के वजीर आला हैं। अब ये पूरी जिम्मेदारी परवेज लही की बनती है कि वो साबिक वजीर आजम, और जो कि उनके इत्तेहादी भी हैं इमरान खान साहब, उनकी ऐसी सिक्योरिटी होनी चाहिए कि यहाँ पे इस किस्म का असला क्यों बैन किया जा रहा है। आपको पता है इस्लामाबाद में जो इमरान खान साहब लॉन्ग मार्च लेके जा रहे हैं, तो वहां की जो इंतजामिया है उन्होंने सबसे पहली शर्त ये रखी है कि उस लॉन्ग मार्च में किसी किस्म का असला नहीं होगा। क्योंकि असले जो गोली है वो ये नहीं देखेगी किस तरफ जा रही है और किसको लग रही है। फर्ज किया कि अगर ये एक हवाई फायर थे, और पीछे से धक्का लगने से गोली इमरान खान साहब के जाके पैर में लगी है, और दूसरी गोली फैसल साहब को लगी है। अहमद चट्ठा जो कि साबिक हामिद असर चट्ठा साहब जो हैं लीडर हैं, उनके बेटे हैं, एक कोई यूसुफ साहब हैं, उनको वो कह रहे हैं कि वो जख्मी हैं। तमाम जख्मी जो हैं वो उनकी हालत तसल्ली बख्श है। अल्लाह पाक ने सबको इस हादसे में महफूज रखा है। ये अल्लाह ताला की ज़ात का जितना शुक्र अदा किया जाए। लेकिन लम्हा फ़िक्रिया ये है कि ये ज़िम्मेदारी परवेज़ इलाही साहब की हुकूमत की है कि उन्हें इस बात का ख़्याल करना चाहिए कि बल्कि फुल प्रूफ सिक्योरिटी देनी चाहिए। बल्कि अभी जो तफ्तीश का रुख है वो ज़ाहिर है पंजाब हुकूमत, देखें, वज़ीर आला कौन है? परवेज़ इलाही साहब है। आईजी कौन है पंजाब का? परवेज इलाही साहब के लगाए हुए हैं। जिस डिस्ट्रिक्ट में ये वाकया हुआ है, वहां पर इससे पहले मजहबी जमात, अभी एक मैं ट्वीट देख रहा था, इससे पहले एक मजहबी जमात पाकिस्तान की जो मशहूर बड़ी है, उनका भी धरना था, लॉन्ग मार्च था, वो इसी शहर में 10 दिन रुक के गए हैं, लेकिन इस किस्म का कोई वाकया नहीं हुआ। लेकिन आज एक सियासी जमात के लीडर, टॉप लीडर, और वो भी जो साबिक वजीर आजम है, उन पर फायरिंग। जी, आईजी पंजाब किसके लगाए हुए हैं, किसके अंडर में है? फिर डीपीओ वहां पर इस जिले का, वो कौन है, किसके अंडर है? फिर उस थाने के एसएचओ, फिर उस पूरे थाने की पुलिस। बहुत सारे सवालिया निशान उठेंगे कि इमरान खान साहब ये जो हमला है इसको किसी भी तरह से लाइट नहीं लिया जा सकता। अस्पताल में सब खैरियत से हैं, लेकिन इमरान खान साहब का अब अगला लाहेअमल क्या होगा, ये एक सवाल है। क्योंकि जाहिर है कल तक तो उनका धरना जारी रहा, क्योंकि वो एक रिपोर्टर, एक आम इंसान थी, उसकी मौत कोई इतनी अहमियत नहीं थी। फिर लाहौर में जो एक बुजुर्ग जो शहीद हुए, उनके बारे में भी यही कहा जा रहा था। उनकी बेटी का बयान आ गया कि जब उनके वालिद साहब जख्मी हुए तो धरने वालों ने मुड़कर पीछे देखा भी नहीं, लीडरान ने उस तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा। मेरा बाप तड़पता रहा, मर गया, हमसे किसी ने पूछा तक नहीं, और मेरा बाप जो है वो इमरान खान का दीवाना था। तो उसके बाद 2 बच्चे जो हैं वो भी इस हादसे में दुनिया में ना रहे, लेकिन ये
कारवां चलता रहा। इमरान खान साहब किसी सूरत में इसको ख़त्म नहीं करना चाहते थे, बंद नहीं करना चाहते थे, लेकिन अब क्योंकि इमरान खान साहब खुद इसमें ज़ख्मी हुए हैं, उनके बड़े करीबी ज़ख्मी हुए, तो हमें देखना ये है कि क्या ये लॉन्ग मार्च चलेगा या ये लॉन्ग मार्च ख़त्म हो जाएगा। मेरे ख़्याल में अगर आपकी जान को ख़तरा है इमरान खान साहब, तो ऐसे लॉन्ग मार्च आपको अपनी जान से ज़्यादा अज़ीज़ नहीं हो सकते। दूसरी बात सोशल मीडिया पर देखें, सोशल मीडिया का प्रॉब्लम ये है कि सोशल मीडिया पर किसी भी किस्म का किसी का कंट्रोल नहीं है। या कोई अच्छा लिख रहे हैं, कोई बुरा लिख रहे हैं, लेकिन मैं बिल्कुल ऐसे अल्फाज से इत्नाब करूँगा। सोशल मीडिया पर ये भी कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब को कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। वो जैसे-जैसे आगे जा रहे थे, वैसे-वैसे बंद गली में जा रहे थे। फेस सेविंग के लिए भी खुदा ना करे कि ऐसी कोई हरकत की जा सकती है। लेकिन मेरा नहीं ख्याल ये बड़ी बात मुनासिब नहीं है कि कोई अपने आप को गोली मरवा लेगा और उसका फ़ायदा वो ये लेगा कि उसको फेस सेविंग मिल जाएगी। मेरा नहीं ख्याल कि कोई इस हद तक भी जा सकता है। तो इन बातों पर तो एटलीस्ट मेरा तो यकीन नहीं है कि फेस सेविंग के लिए इतना बड़ा हादसा, जिसमें आपके सेनेटर, जिसमें आपके साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म या जिसके लिए खुदा ना करे कोई और हो, अगर किसी और के साथ ये हादसा होता, तो फिर चले मतलब कुछ कहते, लेकिन अभी इमरान खान साहब को गोली लगी और इमरान खान साहब को गोली लगने के बाद कि इमरान खान फेस सेविंग चाहते हैं, ऐसा हरगिज़ मानने वाली बात नहीं है। लेकिन इमरान खान साहब की जान को खतरा है, पहले भी कहा जा रहा था और वो उनसे जब पहले वो लॉन्ग मार्च लेके तब भी कहा जा रहा था कि जनाब आपकी जान को खतरा है, जनसंघ की रिपोर्टर, अब भी उनसे कहा जा रहा था कि जनाब आप एहतियात करें, आपकी जान को खतरा है। लेकिन क्योंकि इमरान खान साहब हैं, हम जब अपने दोस्तों से भी बात करते हैं तो वो कहते हैं खान किसी से डरता नहीं है, खान का कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, खान की तरफ देखो तो सही, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। देखें, ये मुल्क अभी तक साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म बेनज़ीर वाला हादसा नहीं भूला। खुदा के वास्ते किसी और हादसे को इस मुल्क में ना होने दें। हम अभी तक बेनज़ीर साहिबा का खून नहीं भूले, अभी तक बेनज़ीर शहीद साहबा का जो नुकसान है, वो उनकी जान का जो नुकसान हुआ, पाकिस्तान का अज़ाला हुआ, पाकिस्तान एक अज़ीम लीडर से महरूम हुआ। बेशक आपके इमरान खान से इख्तिलाफ़ात हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, लेकिन ये हादसा किसी भी तरह से पाकिस्तान बिल्कुल नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान है। पाकिस्तान बहुत पीछे जाएगा, इंटरनेशनल मीडिया में न्यूज़ बनेंगी और सबसे बड़ी बात है, वो एक बड़ी जमात के ज़ाहिर है लोग उनके मानने वाले हैं, इस बात को आप इग्नोर नहीं कर सकते और उनका सड़कों पे आना, मुल्क का नुकसान होना, मुल्क में मुज़ाहरे होने, शायद ये बहुत सारे लोगों को सूट करता हो और वो अब होगा भी, लेकिन जो नहीं होना चाहिए था। लेकिन खुदारा ये इस हादसे को हादसा समझा जाए, एहतियात की जाए, मुल्क सबका है, नुकसान करते वक़्त ये ज़रूर सोचा जाए कि ये मुल्क सिर्फ़ मौजूदा हुकूमत एस्टेब्लिशमेंट का नहीं है, ये मुल्क इमरान खान का भी उतना ही है, जितना कि बाकी दूसरी पार्टियों का। ये मुल्क इमरान खान साहब का भी उतना ही है, जितना इस मुल्क के आम मज़दूर से आम इंसान तक के लिए। तो तहरीक इंसाफ के जब भी दोस्त बाहर निकलें और इस किस्म का कोई मुज़ाहरा करें, तो ये ख़्याल करें कि ये मुल्क सबका है, ये मुल्क किसी एक पार्टी का या किसी एक जमात का नहीं है। अपना ख़्याल रखें, इजाज़त दें, खुदा हाफ़िज़।